स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 7 का सवाल पढ़ेंगे जो सांख्यिकी है। उस पर पहला सवाल बोला गया है कि किसी कक्षा में वार्षिक परीक्षा के 60 विद्यार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं, चित्र देखकर बताइए। यानी आपको ये पाई ग्राफ दे दिया गया है, इसको क्या है एक चित्र करना है, यानी पाई ग्राफ बताना है, दे रखा है। यानी 80 अंश दिया है द्वितीय श्रेणी में और तृतीय श्रेणी में 90 अंश दिया है, अनुत्तीर्ण है 30% और प्रथम श्रेणी में कितना है 60 अंश का। तो इसमें पहला सवाल ये बोला गया है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, है ना। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी, पहला सवाल बोला गया है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में अनुत्तीर्ण हुए। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। क्या है उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण नहीं है, उत्तीर्ण हुए। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे, द्वितीय श्रेणी में। देखो सबसे ज्यादा कोण इस पे किसका है, तो द्वितीय श्रेणी का है। तो हम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द्वितीय श्रेणी में तो क्या होगा, यानी इसका हम निकालेंगे अंश कितना है 180 अंश। टोटल हमारा व्रत कितना होता है 360 अंश का, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, गुणते 100 कर देंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। तो गुणते क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 बार जाएगा, ये आ गया 50%। कितने प्रतिशत, 50% आ गया। तो अब इसका दूसरा सवाल पूछा गया है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है सबसे कम शिक्षार्थी सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, है ना। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम शिक्षार्थी किस पे उत्तीर्ण हुए हैं, प्रथम श्रेणी पर। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी पर उत्तीर्ण हुए हैं, प्रथम श्रेणी पर। तो अब हम इसको देखेंगे कि प्रथम श्रेणी का है, तो हम लिखेंगे प्रथम श्रेणी। अब इसको भी हम एग्जैक्ट निकाल देंगे कितने प्रतिशत हुए, यानी 60/360%। तो ये कट गुणते कितना आ जाएगा 100, तो ये कट गया 6 बार। तो इसको भी हम काट देंगे तो आ जाएगा 50, यहाँ पर आ गए 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये 50/3%, ठीक है ना। इस प्रकार से आ गया। या हम कह सकते हैं यदि शिक्षार्थी के संख्या तो पूछी नहीं है, शिक्षार्थी पूछा है, ठीक है ना। तो अब हम इसको, अब अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल पूछा गया अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है।
तीसरा नंबर पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण 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 शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम इसकी संख्या निकालेंगे, तो लिखोगे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा। देखो अनुत्तीर्ण कितने हैं, 30 अंश, और किस पे हैं, 360 पे। ठीक है, तो 360 पे हैं। अब इसका हम क्या कर लेंगे, हम इसका निकाल लेंगे 60। लड़के कितने हैं, 60 हैं, तो हम 60 का गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा। 36 छक्का कितना आ जाएगा, 6, और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 5, यानी कितने शिक्षार्थी हैं, 5 हैं। ठीक है ना, संख्या कितनी है आपकी, शिक्षार्थियों की संख्या है 5। अब इस पे पूछा गया है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है ना। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की हमें संख्या निकालनी है ना, उनका अनुपात निकालना है। तो देखते हैं उसका भी। चौथा नंबर दिया गया है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात, उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है ना, क्या है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी की संख्या हम निकालेंगे और फिर हम द्वितीय श्रेणी की संख्या निकालेंगे। तो प्रथम श्रेणी हमारी कितनी है, तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या लिखोगे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर है, आपका ये है 60, और टोटल व्रत कितना है, 360, गुणते लिख दोगे 60, है ना। शिक्षार्थी भी कितने हैं, 60 हैं, तो इसको हम काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 6, और इसके काट दोगे कितना आ जाएगा, 10। तो कितने हैं, प्रथम श्रेणी में 10 हैं। अब हम निकालते हैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, ये आपका द्वितीय कितना है, 180 अंश बटे 360 अंश, गुणते हम कर देंगे 60, तो ये कट गया कितना, 2,
आ गया, और ये कट गया तो आ गया 30, यानी कितना है 30। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की छात्र अनुपाते, प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र अनुपाते द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण छात्र। तो ये प्रथम श्रेणी में है 10 और द्वितीय में है 30, 0 से 0 कैंसिल, 1:3 आपका ये आंसर हो गया। तो आपको उम्मीद है ये आपको सवाल पसंद आए होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का दूसरा नंबर सवाल पढ़ेंगे 3A का, जो चैप्टर का नाम है संख्यांकिकी। उस पे दूसरा नंबर सवाल में बोला गया है कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का पाई ग्राफ निम्नवत है। यानी क्या दिया गया है, आपका ये पाई ग्राफ दिया गया है। इस पे देखो बोला गया है कि जो पैदल व्यक्ति चलते हैं वो पाई ग्राफ के हिसाब से कितना है 144 अंश है, और जो कार से व्यक्ति चलते हैं वो 36 अंश है, और जो बस से चलते हैं वो 54 अंश है, और जो साइकिल से चलते हैं वो 36 अंश है, और जो मोटरसाइकिल से चलते हैं वो 90 अंश है। तो ये पाई ग्राफ से ही कुछ आपके सवाल पूछे गए हैं, जो इन्हें पाई ग्राफ के माध्यम से ही आपको उनके आंसर देने होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला सवाल इस पे क्या पूछा गया है, तो देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि सबसे बड़ा ग्राफ यानी अंश किस पर दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 144 अंश जो दिया है वो पैदल चलने वाले व्यक्तियों का है। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर प्रश्न इसका आंसर क्या आ जाएगा कि पैदल चलने वाले, पैदल चलने वाले, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो घायल हुए हैं वो पैदल चलने वाले व्यक्ति ही घायल हुए हैं। तो पहला सवाल आपका बड़ी आसानी से हो गया, समझ लिया। हम देखते हैं अब दूसरा सवाल किस प्रकार का है। देखिए दूसरा नंबर सवाल बोला गया है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो देखो साइकिल का कोण आपको दिया गया है, साइकिल से जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनका कोण दिया गया है 36 अंश, ठीक है ना। ये प्रतिशत में नहीं है, ये प्रतिशत में नहीं है, ये कोण में है, यानी अंश में दिया हुआ है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये पूरा कोण कितने अंश का होता है। आप ये जानते हैं कि 360 का अंश का होता है, यानी गोले का जो संपूर्ण कोण होगा वो 360 अंश का होगा। अब यहाँ पर सब देख तो प्रतिशत जब आप निकालोगे तो प्रतिशत निकालने के लिए हम करते क्या हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे साइकिल बराबर कितने अंश का है, 36 अंश का है, और टोटल कोण हमारा कितना होता है 360 अंश होता है। अब हम सीधे बस प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, बचा कितना 10%। तो हमारे जो व्यक्ति साइकिल से जो घायल हुए हैं वो कितने हैं, 10% हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए तीसरा नंबर सवाल बोला गया है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो अब हम पाई चार्ट में देखते हैं
कि हमारा जो मोटरसाइकिल से है वो ग्राफ कितने अंश का बोल रहा है कि हम 90 अंश का। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटरसाइकिल का ग्राफ देखेंगे। तो मोटर साइकिल से घायल व्यक्ति बराबर 90 अंश। कितने अंश? 90 अंश। तो यहाँ हम इसका प्रतिशत यानी व्यक्तियों की संख्या हम निकाल लें। मोटरसाइकिल से घायल व्यक्तियों का प्रतिशत हमें निकालना है। तो प्रतिशत निकालोगे जब, तो यहाँ प्रतिशत निकालते हैं तो 90 अंश बटे 360 अंश करोगे, वो गुणते आप कर दोगे 100। क्लियर है? तो अब देखो 9 चौको 36 हो गया, है ना, और 4 से डिवाइड करोगे ये तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25%। तो यानी मोटरसाइकिल से जो व्यक्ति घायल हुए हैं वो 25% हैं। ठीक है ना? तो आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल चौथा नंबर इस पे पूछा गया, इसी पाई चार्ट से चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि पैदल व कार यात्रियों का प्रतिशत कितनी है ना, मतलब यानी पैदल जो व्यक्ति हैं और कार जो व्यक्ति हैं तो वो कितना प्रतिशत है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 144 है और ये है 36। तो यदि हम इसको ऐड कर दें तो ये होता है पूरा 180 अंश। ठीक है ना? तो 180 अंश का मतलब आधे प्रतिशत, यानी 100 का आधा करोगे यानी 50%। ठीक है ना? फिर भी हम 50% ही आएगा, मगर इसको हमको हल करके बड़े सरल भाषा से हमें बताना होगा कि पैदल से जो व्यक्ति हैं, पैदल जो व्यक्ति चले हैं, तो पैदल से चलने वाली व्यक्तियों की प्रतिशत हमारा कितना है? 144 अंश है, और बटे हम निकाल लेंगे 36 गुणते 100। ठीक है ना? अब हमें ये मालूम है कि इससे हम 0 से 0 कैंसिल कर दें और 36 चौका होता है 144। तो ये 4 बार डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 40 अंश, 40%। ठीक है ना? ये 10 से इससे गुणा हो गया तो आ गया 40%। अब हम कार का निकाल लेते हैं। तो कार का क्या है? 36 अंश है, और बटे हमारा कितना आ जाएगा? 360 अंश, और ये हो जाएगा प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। तो 0 से ये 0 कैंसिल और 36 से 36 कैंसिल, तो आपका कार द्वारा कितना आ गया? 10%। तो हमें टोटल पूछ रहा था, तो आप लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे, अतः पैदल व कार से यात्रियों, कार से घायल यात्रियों का प्रतिशत बराबर 40 + 10 यानी 50%। कितने प्रतिशत आ गया आपके? ये 50% आ गया। बड़ी आसानी से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। और इसी नंबर दूसरे नंबर का लास्ट सवाल है, 5वां नंबर, उसको भी हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अगला सवाल है, 5वां नंबर बोला गया है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले मतलब होने वाले प्रतिशत कितनी है, मतलब व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। तो अब देख लो, जो साधनों से चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल और साइकिल और बस और कार ही तो है, पैदल कोई साधन तो होता नहीं। तो हम मोटरसाइकिल, साइकिल और बस और कार को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे
मोटर साइकिल प्लस साइकिल प्लस बस प्लस कार, ठीक है ना। अब इन सभी कोणों का योग, यहाँ पर क्या कर लोगे, कोणों का योग, ठीक है ना। तो अब सबका ऐड कर लो सबको, तो 90 अंश प्लस 36 अंश प्लस 54 अंश प्लस 36 अंश, सबको जब आपने ऐड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा। 10 6 16 की 6 हासिल कितना हो गया 1, और 5 3 8 1 9 9 और 3 12 12 9 कितना हो गया 21, तो यानी 216 आपका आंसर आ गया। और इसको हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए आप जानते ही हैं कि 360 हम बटे में कर देते हैं और गुणते करा देते हैं 100 का, तो 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम डिवाइड करोगे तो 36 छक्का कितना होता है, 216 ही होता है, ठीक है ना। 36 छक्का कितना होता है 216, तो यहाँ पर आप गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 60%, ठीक है। तो अब बड़ी आसानी से आपने ये सवाल को हल कर लिया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यदि सवाल आपको पसंद आए हों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि बड़े आसानी से सवालों को समझ सकें और पढ़ने में आगे बढ़ सकें। तो धन्यवाद।